पीने का पानी तो पहुंच गया, मगर वो काम का पानी कोई नहीं, वो खारा पानी, खाली वो कपड़े धो सकते, वो भी कपड़े रोज धो देवे तो वो भी फट जावे। पानी की तो समस्या तो है ही से, पानी नहीं है, पानी नहीं है क्योंकि पानी गई साल बरसात हुआ नहीं तो पानी का लेवल नीचे जाता रही है। विद्यालय में नामांकन काफ़ी अच्छा है, 510 है और हमारे पूरे पीओ क्षेत्र के अंदर 1050 के आसपास नामांकन है। बाकी सब समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये अभी लूटमार की है। तो आए दिन ऐसी घटना होती है दिल्ली मतलब ऐसा कोई दिन नहीं निकला कि वो नहीं है। और सियावा गांव में नाम किकन पड़ी हो सियावी माता रो नाम पर टेम्पा वारू नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के द्वारा मारवाड़ के सभी गांवों की कवरेज आप सभी के सामने प्रस्तुत की जा रही है। मारवाड़ के गांवों के बारे में जाना जा रहा है, क्या मारवाड़ के गांवों की विशेषता है और क्या कुछ जानकारी है। सिरोही ब्लॉक हमने शुरू किया था, सिरोही ब्लॉक हो चुका है, पिंडवाड़ा ब्लॉक हो चुका है और अभी जो सफर चल रहा है आबू रोड ब्लॉक का, आज हम पहुंच चुके हैं आबू रोड के एक गाँव, जी हाँ, बोर्ड आप देख रहे हैं सियावा। सियावा के बारे में जानेंगे क्या कुछ सियावा की विशेषता है, क्या कुछ यहाँ की लोगों की मुख्य समस्या है, क्या क्या सुविधाएं मिल पाई है और क्या कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाई है, सारी कुछ जानकारी मारवाड़ लाइव के माध्यम से मिलने वाली है। इससे पहले मारवाड़ लाइव पर जाए, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी जो हमने कवरेज की है गांवों के अलावा भी हमने किन्नर समाज की समस्याओं को आप सभी के सामने उजागर करने का प्रयास किया है। हमने कचरे से कैसे संसाधन बनाया जाए वो जानकारी भी प्रस्तुत की है। इस प्रकार के कवरेज, अलग अलग इंटरव्यू भी इस पर मौजूद है जनसंवाद के साथ। जाइए, आनंद लीजिए और इस वीडियो में फिलहाल बने रहे। सियावा का कवरेज आप सभी के सामने प्रस्तुत है। कितना घर है सियावा में? 3000 3012 तो अब की जाती रहता लोग रहे सब ग्रासिया है, 3-4 घर है, रावोरा है, 2 घर है, नाई है, ज्यादातर सब ग्रासिया समाज सब ग्रासिया समाज। तो ज्यादातर ग्रासिया समाज है। मैं वो कहना चाहूँगा और टीएसपी में भी आपने था भाई कि टीएसपी क्षेत्र है तो बच्चों जल्दी नौकरी लागे, आरक्षण मिले। तो अटा कोई नवा बच्चा पढ़ाई रहे बाद कोई नौकरी लागे है, कोई जानकारी? एक लागो है आटे अपने खातरराम जी है, कोई 2-3 इकट्ठे है, जइए ने पुलिस में नवा लागा है, नवा लागो ना आपे 4 साल लगा। मतलब 20 साल हो जो टीएसपी भी नवा लगा ही, मतलब टीएसपी रो फायदो तो कम से कम मिलियो। अरे गांव में पीवा पानी री भी सुविधा की कने सर? पानी की तो समस्या तो है ही से, पानी नहीं है गांव में, पानी नहीं है क्योंकि पानी गई साल बरसात हुआ नहीं तो पानी का लेवल नीचे जाता रही है। जो अटे पाइपलाइन है, हाँ सर, में खारो पानी आवे तो वो पीवा लायक नहीं है। अच्छा, पशु बीजा जानवर का है? गाय है, भैंस है, बकरी वगैरह है, बकरियां है ना, कोई ज्यादा नहीं हो, 3-3, 4-4 न कोई 10 है न कोई 15 है न, बस कोई ज्यादा कोई है नहीं। तो क्या करें, सारो नहीं मिलता। हाँ, सारो नहीं मिला तो पेशेंट ज्यादा रखे क्या करें। डेयरी बीजी अटकटा ही क्या? डेयरी नहीं है अपने पास, नहीं है डेयरी नहीं है। तो दूध बीजू कटा लेके कोई अबरूल ले जाए? हां, अबरूल ले जाए, दूध वाला आवे के ले जाए कोई, और रेबारी आवे के वो ने हालती वो बेच जाए। वार्ड पंच हुआ का कम हुआ थोड़ा हमारे वार्ड पे वो होता है, एड पे लगर जा, रोड चालू है, नाडर कम चालू है, एरी कम है यो। कोई बूढ़ो हो 40-65 सालों रहता है, उन्होंने कोई पेंसिल भी चालू करा जी, ये करें कम हाल है, मतलब पूरी सेवा करे दिया। हाँ, तो थोड़ी सी पहला गिरो कार्यकाल तो वन टाइम तिथि काल तो हूँ, ठीक हाल तो को बरोबर है। वो आज इनिशियल मत के सामने पूछा जी है जो से कोई बोलने मेरे बारे में नरिंगा वरिंगा कम चालू है, पानी रो समाधान ने वो पानी रो समाधान वो बोर केना किधर पे लगा जा पर पानी जमी समाधान क्या करो। और सियावा गांव में नाम किकन पड़ी हो? सियावी माता रो नाम पर मंदिर है, माता जी मंदिर है, सो में मंदिर है, जो है मंदिर माता जी बेटा ये रही है। बाकी तो वो सियावी माता जी नाम थी, सियावा नाम पड़ी। केटत कैसी आवे माता करते तो सियाव गम पर जो माता जी नाम थी। चर्चाएं करते हुए हम पहुंच चुके हैं विद्यालय में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सियावा। मेरे साथ में संस्था प्रधान महोदय श्री सतवीर सिंह जी राठौड़ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर जानना चाहूँगा कि आपके विद्यालय में सर कुल नामांकन कितने हैं सर? विद्यालय में नामांकन काफ़ी अच्छा है, 510 है और हमारे पूरे पीओ क्षेत्र के अंदर 1050 के आसपास नामांकन है और लैंगिक अनुपात भी बहुत सही है, लगभग
50-55% के आसपास लड़कियों की भी संख्या है। तो काफ़ी जागरूक है जहाँ तक बालिका शिक्षा की बात है। विद्यालय में स्वीकृत पद तो काफ़ी हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक पद हमारा जो है सहायक प्रशासनिक अधिकारी का कल ही रिक्त हुआ है। इसके अलावा जो पूरे साल भर हमें थोड़ी समस्या आई वो गणित वरिष्ठ अध्यापक के पद को लेकर के, क्योंकि गणित एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और ख़ास करके बोर्ड क्लासेस के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। उसके लिए हमने अपने लेवल पे एक प्राइवेट टीचर को अपॉइंट किया और वो भी स्कूल टाइम से पूर्व। उसको हम स्टाफ ही मिल कर के उसको पैसा देता था और किसी तरह उसको अरेंज करके, और उसी का परिणाम ये था कि मुझसे पहले यानी जो इससे पिछला सत्र जो था 23-24 उसमें भी हमारा रिज़ल्ट 100% रहा। यदि आप उससे पहले कंपेयर करें तो 88% रिज़ल्ट था 10th का। स्पोर्ट्स में इस विद्यालय का कैसा परिणाम रहता है? बच्चे कौन कौन से खेल में जाते हैं? स्पोर्ट्स में एक छोटा सा दुर्भाग्य हमारे लिए ये है कि स्कूल बिल्डिंग से लगभग 600-700 मीटर की दूरी पर खेल मैदान है, क्योंकि विद्यालय समय के अंदर यदि हम किसी भी बच्चे क्लास को लेकर के जाते हैं तो आने जाने में इतना टाइम हो जाता है कि वो कर नहीं सकते। उसके बावजूद भी अभी जो हमारे पास खाली जगह पड़ी है और हमारे PTI जो प्रदीप सिंह जी गुर्जर हैं काफ़ी एक्टिव हैं, तो वो शाम को आकर के गेम्स की तैयारी कराते हैं। तो मेन जो गेम्स हमारे यहाँ तैयार हो पाते हैं वो एक तीरंदाजी और एथलेटिक्स में रेस हो गया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये चीज़ें हो गई। और तीरंदाजी में हमारे बच्चे जो है डिस्ट्रिक्ट तक तो गए हैं, एक का राज्य स्तर पे भी चयन हुआ था, लेकिन वो भी मेरे आने से लगभग 2 वर्ष पूर्व हुआ था। फिलहाल में डिस्ट्रिक्ट में बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन करा, हमारी स्कूल का शायद दूसरा स्थान रहता है इसमें जिला स्तर पर। TSP क्षेत्र में सर देखा भी गया कि नियमितता की बहुत कमी ये दिखी गई, अनुपस्थिति बच्चों की बहुत ज़्यादा देखी गई। ऐसी कोई समस्या आई और उसके समाधान के लिए सर क्या कुछ किया गया? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह की समस्या हमारी खास करके 6th, 7th, 8th में आती है। जी। क्या होता है कि 5वीं तक तो बच्चा अपने घर के आसपास ही उसके स्कूल है और वहाँ पर यूँ पढ़ता है, और जैसे ही नया सत्र चालू होता है 6th में वो आता है तो उनके लिए कहते हैं कि वो लोग बड़ी स्कूल में जा रहे हैं, तो वो उनके घर से दूरी हो जाती है। और जैसा ये भी है, ये बिखरा हुआ बसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि डेंसली पॉपुलेटेड हो, एक ही स्थान पे हो। तो बच्चे दूर दूर से आते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको कुछ दिक्कत भी होती है, कहीं आ नहीं पाते हैं। सर भवन की चर्चा करें तो क्या भवन पर्याप्त है, और अगर है तो क्या वो सही स्थिति में है या कोई समस्या है? थोड़ा सा दुर्भाग्य ये कि स्कूल हमारा 3 भागों में बंट चुका है। खेल मैदान हमारा अलग है जी, और यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं तो ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक बिल्डिंग हमारी यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है, जिसके अंदर हम प्राइमरी क्लासेस चला रहे हैं। फिलहाल वहाँ पे रूम पर्याप्त हैं, लेकिन 4 एक रूम ऐसे हैं जो अत्यधिक क्षतिग्रस्त हैं, उनको हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। तारबंदी लगा करके भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे उस तरफ ना जाएं। जीर्ण शीर्ण है, जोखिम बहुत है। हमने डिपार्टमेंट को कई बार लिख दिया है, ग्राम सभा होती है उसके अंदर भी हमने दिया, किसी तरह या तो उन कमरों को गिराया जाए या फिर सुधारा जाए। एक और सवाल सर करना चाहूँगा भामाशाहों के बारे में। वैसे तो TSP क्षेत्र है, भामाशाहों की वैसे कमी ही रहती है, लेकिन तो भी क्या कभी कोई भामाशाह आ गया है, कोई व्यवस्था कर पाए, या फिर स्टाफ ने आगे बढ़कर कुछ पहल करके विद्यालय में कुछ नया किया हो? सबसे बड़ी बात तो सौभाग्य की बात है कि आमतौर पे हम देखते हैं कि जो इस तरह से आदिवासी क्षेत्र होता है तो भामाशाह हमको कम मिलते हैं। इस स्कूल का इतिहास ये रहा कि ज़रा सी भी कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें बजट नहीं होता या अपर्याप्त होता है, तो हमारा स्टाफ इतना अच्छा है। इससे पहले भी इन्होंने सबने स्टाफ ने पैसा इकट्ठा करके, हमारे यहाँ पे जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी जी, तो सब ने स्टाफ ने पैसा इकट्ठा करके काम किया। अभी भी आप यदि तुलना करें पिछले वर्ष की स्थिति में जी, तो भामाशाह भी बहुत से जुड़े हैं। मैंने सबसे पहले यही प्रयास करा कि स्कूल में जो भी कार्यक्रम होता है, जैसे किशोरी मेला हुआ, निपुण मेला है, हमारे जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा बच्चों का मान लो विदाई समारोह भी हुआ है, तो हर छोटी बड़ी चीज़ के अंदर हमने भामाशाहों को जोड़ने का प्रयास किया है। और जहाँ तक विकास की हम बात करें तो भामाशाहों का आप देखेंगे कि मैं आया था जब यहाँ पे विकास शुल्क मुश्किल से 4-5 हज़ार रुपये था, आज की तारीख में 60 हज़ार रुपये विकास शुल्क में हमारे पास जमा है। और ये तब जमा है कि जब हमने काफ़ी पैसा जो है खर्च कर चुके हैं। तो भामाशाहों का इस पिछले सत्र में काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है, उससे पूर्व नहीं था जब सारे स्टाफ ने पैसा मिल कर के
किसी भी तरह के काम जो है स्कूल की गतिविधि रुकने नहीं दी। सियावा में मौजूद है, स्कूल गए, चर्चाएं की प्रिंसिपल महोदय से, स्कूल के बारे में जाना, गांव के बारे में जानते हुए हम पहुंच चुके हैं आंगनबाड़ी। और ये है आंगनबाड़ी पाठशाला। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या पेंटिंग की गई है, शानदार, मन को लुभावने वाली बढ़िया पेंटिंग की। आइए जानते हैं किनके द्वारा ये पेंटिंग की गई, आंगनबाड़ी में बच्चे आते हैं या नहीं आते, और क्या कुछ बच्चों के मनोरंजन के लिए व्यवस्था है। सहायिका मौजूद है जिनका नाम टीपू देवी जी है, आइए इनसे बात करते हैं। तो टीपू भाई सोरा आवे रेगुलर? रोज आवे के? रोज आवे। और खावा बीजी મળે કે પોસાદ બીજી વ્યવસ્થા? મેળા રે दूध મેળા 3 दिन 7 દિનોમાં 7 દારમ दूध મળે 3 दिन મેળા રે ને ખીસરે મળે ગાડલ જેવું સારા બેરો બીજી બેઠક રહે કે ભાઈ રહ્યો હટે वो वेरी महीना माइक से तो मीना मेकस वे हां और जो कलर पेंटिंग कनी करायो कोई ठा ठीक है वाला कराब यार पर कराब जो कोण इधर मो यार ना तो बढ़िया कराई है, मस्त लागे रही है, हाय लागे रही है आंगनवाड़ी। हां कदी आंगनवाड़ी सियावा में तो सियावा पोस है हां पीवा पानी की बीजे व्यवस्था है के? लाइट बीजी सब है? लाइट भी सब घरे पीवा पानी बीजी सुविधा है गांव में? कोई बात नहीं है के? इसी गांव के आप? गांव का तो मैं बिहार का हूँ, मगर सब चीज़ कागज पत्र सब यहीं का है, बचपन से यहीं। बचपन से यही हो तो क्या सियावा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपने क्या महसूस की यहाँ पर? कोई बाजार में आपने देखी यहाँ चीजें वो नहीं पहुँच पाई? पीने का पानी तो पहुँच गया, मगर वो काम का पानी कोई नहीं है। क्या है पानी? वो खारा पानी है, खारा पानी। खाली वो कपड़े धो सकते, वो भी कपड़े रोज धो देवे तो वो भी फट जावे, इतनी खारा है। वो टंकी लगा है मगर वो कोई काम का नहीं। कहाँ लेने जाते हैं पानी पीने का? अच्छा पानी कहाँ है? नदी में। ये पास में नदी जो यहाँ इसमें पानी है अभी? नदी तो है। बीरी खोदते लग के आते हैं, हैंडपंप बेरी खोद के लेकर आते हैं। तो और क्या करें, पीने के लिए तो लानी पड़ेगी। सवाल तो सबसे पहले वो करो कि तुम्हारे द्वारा बनाए हुए पर रोज मर्डर हो रहे हैं, तुम्हारे पीछे आदमी बाइक लेके चुरा के लेके जाते हैं यहाँ से, गाँव में से, हाथों में से अपने छुरी अपने लेके अपने किसी को लूट के लेके चले जाते हैं, और वहाँ जाके बंद करते हैं। 10 मिनट के अंदर उसका फोन आ जाता है, बेचारा पुलिस वाला छोड़ के आ जाता बाहर। मतलब ये भी तो समस्या है, ये सब मतलब अपनी जान है तो समस्या है। चोरी चकारी गुंडागर्दी बहुत भयंकर अपना। अगर कोई लोग अपने दिन में नहीं निकल सकता, रात को अपने 8 बजे पहले निकलना हो, 8 बजे के बाद में कोई निकल नहीं सकता रोड पे। तो मुख्य मार्ग है अंबाजी जाने वाला, यहाँ मुख्य मार्ग है, राष्ट्रीय मार्ग है, कुछ भी कहो, या नेशनल हाईवे को, स्टेट हाईवे को, बाकी सब समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये अभी लूट मार की है। तो आए दिन ऐसी घटना होती है दिल्ली, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं निकला कि वो नहीं है। ये बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है, जिसका कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं है। पुलिस कहती है हमारे क्या हाथ में है, साहब से वहाँ से फोन आ जाता है MLA साहब का, मतलब कोई भी कास्ट उठा के लो, कोई भी यही कहे कि हमारा MLA साहब का उनके पीछे हाथ है। अभी कितने थे यहाँ आप रोड के मर्डर हो गए, कितने लूट मार हो गए, कितनी सूर्या मार दी, कितने लोगों को अपना घायल कर दिया। अब मतलब 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलना भूल गए लोग। सियावा में हम मौजूद है, स्कूल में गए, लोगों से चर्चा की, गांव के लोगों से चर्चाएं करते हुए आंगनबाड़ी में गए, और अब हम पहुंच चुके उप स्वास्थ्य केंद्र में। मैडम हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। मैडम शुभ नाम आपका? रमीला बामणी। किस पद पर है आप? मैडम ये जानना चाहूँगा कि सियावा में और यहाँ आपके क्षेत्र में किस किस प्रकार के पेशेंट आए दिन यहाँ पर आते रहते, मिलते रहते? यहाँ पे तो नॉर्मल खांसी, सर्दी, बुखार, उल्टी, दस्त, सिर दर्द है, बैक पेन है, जॉइंट पेन है, ये पेशेंट आते हैं। कोई ऐसा गंभीर पेशेंट कभी मिल जाता है तो उसको यहाँ से कहाँ रेफर किया जाता है? गंभीर पेशेंट मिलता है तो सर यहाँ से CHC आबू रोड रेफर करते हैं। एम्बुलेंस वगैरह पहुँच जाती है यहाँ? हाँ, टाइम पे पहुँच जाती है सर। आदिवासी क्षेत्र में या TSP क्षेत्र में ये देखा गया कि जो महिलाएं हैं उनमें एनीमिया की ये दिक्कत होती है, या फिर उनके खून की कमी की ऐसी दिक्कत होती है, तो क्या यहाँ ऐसे केस मिले और उनके समाधान के लिए क्या कुछ किया गया? सर यहाँ पे ऐसे केस तो हम ऐसे निकालते जैसे कि CHC आबू रोड लेके जाते हैं ना, तो वहाँ पे टेस्ट होता है HB का, तो अगर इसका HB कम है तो आयरन वगैरह चढ़ाते हैं, अगर ज़्यादा सीरियस है तो वहाँ से भी सिरोही रेफर करते हैं। शुरू रेफर करते हैं वहाँ। मैडम यहाँ पर अगर सुविधाओं की इस भवन में चर्चा करें तो यहाँ पर कुल स्टाफ के पद कितने हैं और कोई पद खाली तो नहीं? नहीं सर, यहाँ पे 2 पद हैं, दोनों भरे हुए, खाली कोई पद नहीं। भवन जो है तो क्या आपके यहाँ पर्याप्त है उप स्वास्थ्य केंद्र के अनुसार, या कमी है कुछ? कमी है सर, ये भवन तो आप देख रही हो कितना जर्जर हो रहा है, खंडर हो रहा है, कोई सुविधा नहीं है, कितने सालों से हम
एप्लीकेशन दे रहे पर कोई अभी तक काम नहीं हो रहा। यहाँ पर भवन में लाइट की, पानी की वगैरह व्यवस्था है या? लाइट और पानी की व्यवस्था है, पानी है पर वो खारा है, पीने लायक नहीं है जी। हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब रो? मनीराम। हिंदी बोले हो मारवाड़ी बोले हो? हिंदी बोले हो? हाँ। क्या काम काज करते हो? काम करते क्या करता है, बकरी चारता है कोई बस जंगल में बकरी चारते हो? हाँ। तो आस पास की आपके गांव की बकरियां वगैरह चारते हो? हाँ। खुद भी है। खुद की है आपकी? हाँ। कितनी है बकरियां? 10 है। 10 है? हाँ जी। तो बकरियों के वगैरह लिए यहाँ को हॉस्पिटल वगैरह है या नहीं है? हॉस्पिटल? हाँ, पशुओं का, बकरियों के, गाय के, भैंस का आपके सियावा में नहीं है हॉस्पिटल नहीं है। बाकी क्या क्या व्यवस्था है सियावा में है? कुकर आते तो उसके तो वो तो इलाज करने वाला तो है। हाँ भाई ये तराव के लिए नहीं है, ये नहीं है, तराव के लिए नहीं है। क्या नाम है आपका? मनीराम। मणिराम नाम बताया। हाँ। तो मणिराम जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई वगैरह कितनी तक की है? मैं तो 5वीं तक की था। 5वीं तक बढ़िया? हाँ। बढ़ने बाद ने बढ़िया? हाँ। थोड़ा तरफ से कोई संदेश देना चाहो, कोई गीत गाना चाहो बीजों का? हाँ वो था, वो गीत तो मेरे को आता भी नहीं है। जैसा कि आज का सफर था सियावा गांव का, लोगों से चर्चा है कि गांव के बारे में जाना। टीएसबी क्षेत्र को होने के बाद कुछ एक बच्चों ने पढ़ाई जरूर की और सरकारी सेवा में जरूर गए हैं, लेकिन और भी उस तरीके से शिक्षा के क्षेत्रों को आगे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। विद्यालय में गए, विद्यालय से चर्चा है कि विद्यालय 2 भागों में बटा हुआ है, एक अलग भवन और दूसरा एक और भवन बना हुआ है। दूसरे भवन में जो प्राथमिक स्तर का भवन है वहाँ पर बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। वो जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत की। स्टाफ की कमी तो हर जगह टीएसबी क्षेत्र में देखी गई है। संस्था प्रधान महोदय से चर्चा है कि जिनको बातचीत करते हुए जिनके साथ में बहुत अच्छा लगा, जिनका व्यक्तित्व बहुत सराहनीय लगा और स्टाफ ने मिलकर सच में इस विद्यालय के लिए बहुत से अच्छे कार्य किए, तारीफ के काबिल हैं। लोगों से चर्चा है कि बातचीत की, सियावा की जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत है। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगोर। ये सफर है मारवाड़ लाइव का, हमारे साथ जुड़े रहे। बाकी वीडियो को भी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।